तो जम्मू में, सांबा में और पठानकोट में फिर से ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और उस ड्रोन के लिए हमने वापस अपनी तरफ से रिटेलिएशन किया। ड्रोन वॉर चलता रहे तो हमें इतना कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं। तो सर, इससे सवाल ये उपजता है कि आखिर ये कहां जाकर रुकेगा, ये सब कहां जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आगे के लिए आगे कुछ दिन, ये अगले 2-3 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सर, अब जो लोगों के मन में है, क्योंकि अभी मैं जब आपसे लाइव कर रहा हूं सर, तो मैंने अपनी जस्ट पूरी न्यूज डेस्क की फ्लैश देखा है। तो जम्मू में, सांबा में और पठानकोट में फिर से ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और उस ड्रोन के लिए हमने वापस अपनी तरफ से रिटेलिएशन किया। आप जो भी कह रहे थे L-70 वगैरह जितनी भी गन्स का यूज हुआ होगा, ये छोटे ड्रोन है, तो आप कह रहे हैं कि इसके लिए S-400 की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको खबर इस वक्त की लाइव पढ़ के सुना देता हूं इसी लाइव में, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको अमर उजाला के हमारे होम पेज पर ले चलूं स्क्रीन शेयर करके, जिससे मैं आपको ये बता पाऊंगा कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हमारे लाइव के दौरान आई है, ताकि आपकी भी। ये देखिए, जम्मू में फिर से ब्लैकआउट हुआ है, धमाके हुए हैं। पठानकोट में वायुसेना ने पाकिस्तान के ड्रोन गिराए हैं, तो अब पठानकोट में ड्रोन गिरा दिए हमारी वायुसेना ने। और सांबा और पठानकोट में सायरन बज रहे हैं लगातार, और ड्रोन के अटैक जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबरें जो हमारे अमर उजाला के होम पेज पर हैं। तो सर, इससे सवाल ये उपजता है कि आखिर ये कहां जाकर रुकेगा, ये सब कहां जा रहा है, कितना लंबा ये होगा, इसकी परिणति कहां हो सकती है, रणनीतिक तौर पर भारत के क्या स्टेप्स हो सकते हैं। और चूंकि आप फौजी होने के नाते पाकिस्तान के मूवमेंट को भी एंटिसिपेट और स्टडी करने की क्षमता रखते हैं, पाकिस्तान किस तरह के कदम उठा सकता है, किस तरीके से हमको सचेत रहना चाहिए उसके प्रति। कि जब तक ये मामला ड्रोन तक सीमित है तो मुझे नहीं लगता हमें कोई परवाह करने की जरूरत है। आपने देखा 2-3 दिन पहले भी हम सक्षम हैं इनको मार गिराने के लिए और इकोनॉमिकली मार गिराने के लिए। और इसके नॉट ओनली अपने जो गन्स L-70 और Zu-23, नॉट ओनली दिस गन्स, पर बाकी भी साथ हमारे पास काउंटर यूएवीज है, काउंटर ड्रोन्स है, सिस्टम्स है जो हम मारते हैं। नॉट गोइंग ऑन टू मुझे S4 की जाननी तो बाकी काफी सारी चीजें। और मैं जब तक ये जो ड्रोन वॉर चलता रहे तो हमें इतना कोई फिक्र करने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम जब आएगा कि अगर पाकिस्तान कोई हवाई जहाज हमारे तरफ भेजता है बॉर्डर क्रॉस करके, या कोई आदमी भेजता है अटैक करने के लिए, यानी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जब होता है, तो फिर एक्चुअली बाकी सारी चीजें जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर्स प्रोफेशनल है, हमारे NSA है, हमारी CCS है, ये सब जरूर उसका जवाब देंगे। उसके जो उनका जो काम है वो अच्छी तरह से करना जानते हैं और वो करेंगे। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे के लिए आगे कुछ दिन, ये अगले 2-3 दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है इसके ऊपर आगे का नक्शा हमें पता चल जाएगा। अगर ये शांत होता रहता है तो फिर बाद में क्या होगा हम वो देखेंगे। लेकिन अगर ये कुछ क्रिटिकलिटी इसमें हो जाती है तो फिर थोड़ा सा इशू हो सकता है आगे। बट मेरे हिसाब से अगले 72 घंटे ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।